Hello students, you are welcome to my channel, Study Meet with Jay. हम पिछले लेक्चर में बात किए थे क्रिस्टल तथा उसके अवलक्षण। अवलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक, यानी स्वतः या स्वाभाविकता जो अपने आप होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, स्वभावतः जो होता है, स्वभाव के हिसाब से जो होता है, उसे अवलक्षण कहेंगे। हम आपको बता चुके थे अभिलक्षण में 5-6 बिंदु हैं। एक है हमारा फलक। किसी क्रिस्टल में तमाम सतहें होती हैं। जब सभी समतल तथा व्यवस्थित सतहें मिलती हैं, एक फलक का निर्माण होता है। जैसे आप देखें, ये तमाम सतहें मिली होंगी तो फलक, इधर फलक, ये सब फलक बना है। 6, 1 2 3 4 5 6 फलकें बन गई हैं। इसी तरह अनेक फलकें जब बनती हैं, एक तरह से क्रिस्टल के एक रूप का निर्माण होता है, अर्थात आकृति बनती है। एक आकृति जो है उभर के आती है। और कोर, ये सब हम बता चुके हैं, एक बार दोबारा हम बता देते हैं आपको। 2 संलग्न फलकों का जो कटान स्थान होगा, जो एक तरह से रेखा होगी, इसे हम क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। इस तरह देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोर। और कोना, कोना यानी कि किन्हीं 3 संलग्न फलकें, 3 लगी हुई फलकों जो कटान बिंदु होगा, उसे हम प्रत्येक कटान बिंदु को कोना कहेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस घन के आकार का जो क्रिस्टल है, इसमें 8 कोने हैं, ठीक। और इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल, किन्हीं 2 फलकों, संलग्न फलकों के बीच का जो कोण होगा, उसे हम अंतरफलकी कोण अथवा अच्छी कोण कहेंगे। संलग्न यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ, और इन फलकों के बीच में कोण, इन फलकों के बीच में कोण। जो संलग्न फलकें होंगी, उनका जो झुकाव होगा, कोण बनेगा उनके बीच में, उसे हम कहेंगे अंतरफलकी कोण अथवा अच्छी कोण। अब इसी क्रम में एक क्रिस्टल स्वभाव भी होता है। क्रिस्टल, अलग अलग पदार्थ के क्रिस्टल अलग अलग ज्यामितीय आकृति के होते हैं। तो किसी अभिलाक्षणिक रूप अथवा ज्यामितीय आकृति को धारण करने की जो उसका गुण होता है या स्वभाव होता है, उसे हम क्रिस्टल स्वभाव कहते हैं। सभी क्रिस्टल का ज्यामितीय आकृति अथवा रूप समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। हमने इस संदर्भ में चर्चा किया था, घनाकार आपका है, ये बहुत क्लियर है। घनाकार अगर ज्यामितीय आकृति है तो सीधी बात है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। और घनाभ के आकार का आप डस्टर देखते होंगे, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। समचतुष्फलकी अगर ज्यामितीय आकृति होगी, इसमें घटक कण, प्रत्येक घटक कण 3 डायमेंशनल स्पेस में किन्हीं 4 घटक कणों से घिरे होंगे। और इसमें किन्हीं 2 बंधों के बीच में जो कोण बनेंगे, प्रत्येक कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। 1 डिग्री में आप जानते हैं 60 मिनट होता है, अथवा कह सकते हैं कि 109.5 डिग्री। इस तरह से समचतुष्फलकी संरचना इसको कहेंगे, जिसमें कि 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक घटक कण किन्हीं 4 घटक कणों से घिरा होगा। अब आप अष्टफलकी संरचना, ऑक्टाहेड्रल संरचना की बात करें, हमने बताया था जब नमक का विलयन होता है, उससे हम शुद्ध होता है, तो उससे नमक का निर्माण करते हैं, तो क्रिस्टल जो प्राप्त होते हैं वो घनाकार होते हैं। और हमने यह भी बताया था आपको कि जब नमक के विलयन में थोड़ा सा यूरिया मिला दिया जाए और उसको विलयन को सांद्र करके फिर ठंडा करने पर जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे नमक के, वो अष्टफलकी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप जान लें, आपके दिमाग में बातें रहें, क्योंकि इस चैप्टर में देखिए 3 डायमेंशनल सब फिगर्स हैं
उसको ब्लैक बोर्ड बना नहीं सकते, पेज पे बना नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं दिमाग में आपको यह रूपरेखा इमेज रखनी पड़ेगी कि 3 डायमेंशनल स्पेस कौन सा है, उसमें कोण क्या है, उसके अंग क्या हैं। आप देखें अष्टफलकी संरचना में जो क्रिस्टल के अंदर 3 डायमेंशनल में प्रत्येक जो घटक कण होगा वह किन्हीं 6 घटक कणों से घिरा होता है। और आप देखिए यहाँ बंध कोण 90 अंश होगा। इस तरह से आप देखिए जहाँ कहीं भी 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक घटक कण के चारों ओर 6 घटक कण होंगे, उसे हम अष्टफलकी संरचना कहते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होंगे? दिमाग में देखिए बात उठती है कि ऐसे क्रिस्टल जो कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के भाग होते हैं अथवा कह सकते हैं पार्टिकल कण होते हैं, है ना, उसे हम टुकड़ा कह सकते हैं। कोई टुकड़ा ले लेंगे उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ऐसा क्रिस्टल जो निकाय बनता है, शरीर कहना उतना उचित नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए शरीर शब्द यूज कर देते हैं। वैसे निर्जीव के लिए निकाय शब्द सिस्टम कहना ज़्यादा ठीक होगा। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होंगे, इसके लिए हमको थोड़ा सा यह जानना होगा कि क्रिस्टल जो होता है, जैसे आप देखें घनाकार क्रिस्टल है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस का है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D आकृति है। इसमें अगर हम कल्पना करें कि जो क्रिस्टल है घन के आकार का, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो इसी के आकृति का जो संभव यहाँ पर आकृति होगी या भाग होगा, उसे हम यूनिट सेल कहेंगे। अर्थात किसी भी क्रिस्टल का वह सबसे स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल आकृति, जो उसका एक सबसे छोटा भाग है, जिसको कि हम बार बार रिपीट करें, 3 डायमेंशनल स्पेस में व्यवस्थित करें। अगर सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट को, आकृति को, तो हमारा क्रिस्टल बनता है उसी आकृति का। अर्थात जो पूरा क्रिस्टल की आकृति है, यानी कि घन के आकार का बड़ा है ये, वो सबसे छोटा रहे, उससे छोटा संभव नहीं होगा। और उस छोटे भाग को, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल आकृति को, जिसकी आकृति क्रिस्टल के जैसी होगी और सबसे छोटा होगा, और जिसको कि हम बार बार रिपीट करें, यानी बार बार जोड़ें पूरे चारों तरफ 3 डायमेंशनल लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, तो हमको उसी आकृति का क्रिस्टल प्राप्त हो। उसे हम यूनिट सेल कहते हैं, एकक सेल कहते हैं। अब आप ध्यान दें, क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार का होगा, इसके लिए हमको समझना होगा जो यूनिट सेल के गुण क्या होते हैं। यूनिट सेल के गुण हैं इसकी अच्छी दूरियां, इनके कोर, एज जानते हैं कि जो इसके एज होते हैं, ये कोर, ये मान लेते हैं ABC, और इसी प्रकार अंतरफलकी कोण होते हैं, मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। कह सकते हैं कि एक कोई अल्फ़ा होगा, दूसरा कोई बीटा होगा, तीसरा कोई, तीसरे 3 प्रकार के कोण होंगे अंतरफलकी कोण, अल्फ़ा, बीटा, गामा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा बेसिक यूनिट सेल होगा, बेसिक माने जो सिंपलेस्ट सबसे होगा। बेसिक किसको कहेंगे? जिसमें कि केवल और जो घटक कण होंगे वह कोनों पर होंगे, खाली कोनों पर होंगे। बेसिक और प्रिमिटिव, इसकी चर्चा आगे भी करेंगे, आप और क्लियर हो जाएगा। जो बेसिक हमारा जो यूनिट सेल होता है, उसका बेसिक रूप क्या होगा, उसका जो है आद्य अथवा सरल यूनिट सेल क्या होगा, जिनके केवल कोनों पर घटक कण होंगे। और घटक कणों को जो व्यक्त करने की परंपरा बनाई गई है, बिंदु के आधार पर छोटे छोटे गोले दिखा दिए जाते हैं। जो सिंपल अथवा प्रिमिटिव अथवा बेसिक यूनिट सेल में
ABC अर्थात अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई और साथ साथ में अंतरफलकी कोण के भिन्न भिन्न मानों के आधार पर क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं। एक आपका घन के आकार का होता है, घनी अथवा क्यूबिक। अब आप देखें घनी में ABC तीनों बराबर होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा भी बराबर होगा, तो ऐसी आकृति हमारा 3 डायमेंशनल आकृति या यूनिट सेल वह घन कहलाएगी या घनाकार क्रिस्टल। और दूसरा AB तो बराबर होगा लेकिन C बराबर नहीं होगा, C अलग होगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 अंश के होंगे। ये हमारा टेट्रागोनल होगा। और इसमें हिंदी में आप देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इंग्लिश में ही ध्यान दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। आप देखें A बराबर B है लेकिन C बराबर नहीं है, कैसे होगा? आप समझ रहे हैं कि C अगर इसको थोड़ा ऊपर से खींच दिया जाए, है ना, अथवा दबा दिया जाए तो ABC जो बराबर थे आपस में तो अंतर आ जाएगा। इस तरह से जो आकृति बनेगी टेट्रागोनल हो जाएगी। अब आर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों जो है तीनों कोरें बराबर नहीं हैं, अर्थात तीनों को दबा दिया जाए, अलग अलग कम ज़्यादा दबाया जाए, कम ज़्यादा खींचा जाए, हैं। तो इस तरह से हम देखें प्रत्येक कोण 90 अंश हैं अंतरफलकी कोण, लेकिन अगर इसको ऊपर से दबाया जाए, बगल से खींच लिया जाए, इधर से दबा दिया जाए, इस तरह से कुल मिला के अल्फ़ा ABC बराबर ना हो, कोण बराबर ना हो, और लेकिन कोण बराबर हो, अच्छी कोण बराबर हो, इस आकृति को हम आर्थोरोम्बिक कहेंगे। मोनोक्लिनिक में तीनों कोरें अलग अलग होंगी इसी आर्थोरोम्बिक की तरह। यहाँ देखिए कोण जहाँ यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर 90 अंश थे, यहाँ अल्फ़ा और गामा बराबर होंगे, 90 अंश के होंगे, बीटा 90 अंश नहीं होगा, 90 अंश छोटा अथवा 90 अंश बड़ा कुछ भी हो सकता है। ट्राइक्लिनिक, इसमें भी ABC तीनों बराबर नहीं होंगे और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा भी बराबर नहीं होंगे और 90 अंश भी नहीं होंगे। और हेक्सागोनल, इसमें AB तो बराबर होंगे आपस में लेकिन C अलग होगा, और अल्फ़ा बीटा दोनों 90 अंश के बराबर होंगे, प्रत्येक बराबर और 90 अंश के बराबर, और गामा 120 अंश का होगा। ऐसी ज्यामितीय आकृति को वाले क्रिस्टल को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसी प्रकार एक और अंतिम जो 7वां है, ABC तीनों कोरें बराबर होंगी लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होते हुए 90 अंश के बराबर नहीं होगा। तो वास्तव में व्यवहारिक रूप से जो देखा गया है वह 90 अंश से छोटा, प्रत्येक 90 अंश छोटा होगा, जैसे 60 अंश का हो अथवा 80 अंश का हो, इस तरह से हो, लेकिन तीनों बराबर होते हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृति वाले क्रिस्टल निकाय को हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। और आप देखिए जहाँ तक रही बात है इसके उदाहरण की, इस क्यूबिक का उदाहरण बहुत है, NaCl, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कोर्स में, एक तरह से है क्यूबिक का NaCl, KCl, जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड, गोल्ड हो गया, ये सब हैं। और उसके अलावा टेट्रागोनल का उदाहरण है आपका कैल्शियम सल्फेट है, निकल सल्फेट है, टिटेनियम ऑक्साइड है और SnO2 है। इसी तरह आर्थोरोम्बिक उदाहरण मिल जाएंगे KNO3, PbCO3, BaSO4, K2SO4। इसी प्रकार हमारा मोनोक्लिनिक का उदाहरण मिलेगा आपको। इसमें से कुछ उदाहरण जो आपको सिंपल लगे उसको आप याद कर सकते हैं, और ये चित्र बनाना आपको नहीं है, ये जानते रहिए कि अलग अलग मानों के लिए कौन सी आकृति होगी, किस आकृति में ABC का क्या संबंध होगा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या संबंध होगा, और उदाहरण किसके क्या होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो मोनोक्लिनिक में KClO3 हो गया और लेड क्रोमेट हो गया PbCrO4, और सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइन होता है 10H2O करके, और ट्राइक्लिनिक में K2Cr2O7 और H3BO3, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। हेक्सागोनल में जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड और मैग्नीशियम धातु अथवा कह सकते हैं कि जिंक
धातु, कैडमियम धातु, इन सब के क्रिस्टल भी इसी सिस्टम में आते हैं। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इसका उदाहरण आपका है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कैल्साइड भी कहते हैं, क्वार्ज, साथ साथ बिस्मथ, एंटीमनी इत्यादि। अगला टॉपिक है ब्रेबेस जालक। ब्रेबेस ने 1848 में यह बताया कि जो इकाई सेल होते हैं, यानी कि जितने प्रकार के निकाय होते हैं सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, उसी की आकृति का सबसे सिंपलेस्ट अथवा स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। तो इन यूनिट सेलों में 7 प्रकार जो यूनिट सेल हैं, 7 निकाय क्रिस्टल सिस्टम यानी 7 प्रकार की यूनिट सेल। क्रिस्टल सिस्टम बड़ा होगा और उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो 3 डायमेंशनल आकृति, उससे छोटा नहीं संभव होगा, जिसको रिपीट करने बड़ा वाला क्रिस्टल प्राप्त होता है व्यवस्थित रूप से रखने पर 3 डायमेंशनल स्पेस में। उन 7 प्रकार के क्रिस्टल निकायों के 7 प्रकार के यूनिट सेल होंगे और इन यूनिट सेलों में घटक कणों को जो परंपरा रही है वह बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पे 4 प्रकार के यूनिट सेल की परिकल्पना पेश किया ब्रेबेस ने। और पहला है सरल या आद्य जालक। जालक माने ढांचा, जैसे हमारी शरीर का ढांचा है उसी तरह से जालक यानी कि लैटिस मीन्स ढांचा। सिंपल आर प्रिमिटिव लैटिस, ऐसी यूनिट सेल जिसमें कि घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होंगे, कार्नर्स पर। यदि हम ये क्यूबिकल लें तो इसमें 8 कोनों पर घटक कण होंगे, तो उसे सिंपल आर प्रिमिटिव कहेंगे, आद्य अथवा सरल एकक सेल कहेंगे। दूसरा है अंतः आर काय केंद्रित जालक, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। इसमें ऐसे यूनिट सेल अथवा क्रिस्टल सिस्टम, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसमें देखिए बार बार शब्दों से कन्फ्यूजन बहुत होता है। जानिए कि जैसा क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के, वैसा है उसका छोटा रूप स्मॉलेस्ट यूनिट सेल। तो चाहे जिसकी बात करें, यदि यूनिट सेल का जो जालक है, ढांचा है, यूनिट सेल का भी ढांचा होगा और क्रिस्टल सिस्टम का भी ढांचा होगा, क्या जालक होगा। तो यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल जिसके कोनों पर व्यवस्थित रहें ही घटक कण बिंदु के रूप में, साथ साथ में उसके निकाय के एकदम बीचों बीच, शरीर कह लें अगर इसको, तो उसके बीचों बीच भी रहें, उसे हम बॉडी सेंटर्ड लैटिस कहेंगे। तीसरा है फलक केंद्रित जालक अथवा फेस सेंटर्ड। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में अथवा यूनिट सेल के जालक में या ढांचे में 8 कोनों पर, अगर 8 कोने हैं तो 8 कोनों पर तो घटक कण बिंदु रहेंगे ही, साथ साथ में जो 6 इसके अगर 6 फलक हैं तो सभी 6 फलकों के केंद्र में घटक कण बिंदु रहेंगे। इसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। और साथ साथ में अंतिम है चौथा, जो कि केवल सैद्धांतिक है, व्यवहार में संभव नहीं होता, परिकल्पना स्वरूप पेश किया गया है। यदि घटक कण कोनों के साथ साथ, यदि घटक कण कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में हों, किन्हीं 2 वो भी विपरीत फलकों के केंद्र में हों, तो उसे हम कहेंगे एंड सेंटर्ड लैटिस। और अब आप देखें कि जो 7 प्रकार क्रिस्टल सिस्टम है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको सुनना और समझना कि जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हमने बताया है, ABC के विभिन्न मानों यानी कि जो अच्छी दूरियाँ और अंतरफलकी कोणों के अलग अलग मानों के हिसाब से आपने देखा क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल 7 प्रकार क्रिस्टल निकाय होते हैं या 7 प्रकार क्रिस्टल के जालक होते हैं। और अब ऐसा देखा गया है कि चाहे जो हो, इसमें 7 में से चाहे जो हो, इस पर रिसर्च किया गया या पाया गया
इनमें से सातों में अधिक से अधिक 4 प्रकार के यूनिट सेल हो सकते हैं, कम से कम एक हो सकता है, एक तो होगा ही। सब फिगर्स को बनाना नहीं न तो आएगा एग्ज़ाम में, बस समझ लीजिए कि 7 क्रिस्टल सिस्टम निकाय और 4 प्रकार की यूनिट सेल का ढांचा, यानी कि क्रिस्टल निकाय का ढांचा, जालक। और इन चारों प्रकारों में से क्यूबिक जो होता है क्रिस्टल सिस्टम, उसमें 3 प्रकार होते हैं। सिंपल वाली व्यवस्था रहेगी, यानी कोनों पर रहेगी, और कुछ ऐसे होंगे यूनिट सेल जिसमें कि बॉडी सेंटर्ड होंगे, कुछ फेस सेंटर्ड होंगे। 3 ही प्रकार होते हैं। और टेट्रागोनल में केवल 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, यानी 2 प्रकार ढांचे पाए जाते हैं, जालक पाए जाते हैं। सिंपल वाला यानी कोनों पर घटक कण, और बॉडी सेंटर्ड वाला दूसरा वाला। और आर्थोरोम्बिक में चारों प्रकार पाए जाते हैं, और सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में केवल 2, सिंपल और एंड सेंटर्ड। और ट्राइक्लिनिक में केवल 1, वो भी सिंपल। हेक्सागोनल में केवल 1 सिंपल। ट्रायगोनल और राम्बोहेड्रल में केवल सिंपल 1। वैसे कुल जोड़िए क्यूबिक में 3 प्रकार के जालक यानी ढांचे, 3 प्रकार के जालक। और टेट्रागोनल में 2 प्रकार के जालक, आर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार के जालक, मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार के जालक। इस तरह से कुल जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, 14, कुल मिला के ब्रेबेस जालक यानी कितने प्रकार के ढांचे क्रिस्टल सिस्टम में पाए जाते हैं? कुल 14 यूनिट सेल किसी क्रिस्टल निकाय की ज्यामितीय आकृति अथवा रूप को व्यक्त करने वाला, अथवा कह सकते हैं क्रिस्टल के समान ज्यामितीय आकृति वाला, उसका सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल भाग उस क्रिस्टल की यूनिट सेल कहलाती है। अर्थात क्रिस्टल के जैसी ही ज्यामितीय आकृति वाली सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी जिससे क्रिस्टल बनेगा रिपीट करने पर, उसे हम यूनिट सेल कहेंगे, एकक सेल कहेंगे। और क्रिस्टल लैटिस कैटिस यानी क्रिस्टल जालक क्या होता है? घटक कणों युक्त एकक सेलों के, ऐसी एकक सेल जिसमें घटक कण हों, उनको बार बार अगर पुनरावृत्त करें, दोहराएं यानी जोड़ें, 2D यानी कि केवल लंबाई चौड़ाई में, या 3D यानी कि लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों तरफ रिपीट करें तो क्रिस्टल निर्माण होता है। और घटक कण बिंदु जालक बिंदु, घटक कण जो होते हैं बिंदु जालक, घटक कण बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं, अथवा जालक स्थल कहलाते हैं, यानी कि लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहलाते हैं। इस प्रकार घटक कणों की एक निश्चित क्रमबद्ध 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल विन्यास का प्रदर्शन, यानी जो बनाया जाता है, जो दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्रिस्टल का 2D या 3D लैटिस या जालक कहलाता है। अब हम देखें, जब हम कोई व्यवहारिक रूप से क्रिस्टल बनाएंगे अथवा कोई प्रश्न करेंगे क्रिस्टल संबंधी, तो उसमें सुविधा के लिए स्फीयर मॉडल ऑफ यूनिट सेल, यानी कि क्रिस्टल के अंदर यानी कि यूनिट सेल के अंदर घटक कणों को गोलों द्वारा दिखाने की परंपरा रही है। आप जानते हैं कि 4 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, आप उसको जानते ही हैं कि सभी में, चारों में कोनों पर गोले होते ही हैं, हर कोने पर गोले होते हैं। और बॉडी सेंटर में एक बीच में हो जाता है, फेस सेंटर में सभी फलकों के केंद्र में हो जाते हैं गोले, और अंत केंद्रित यानी एंड सेंटर्ड में किन्हीं 2 विपरीत किनारों के केंद्र में घटक कणों को गोलों के रूप में बना दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है घनी एकक सेल का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल। इसमें हम अध्ययन करेंगे परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई। आप जानते हैं कि जो 2 संलग्न फलकों के प्रतिच्छेद स्थल पर जो रेखाएं बनती हैं, किनारे बनते हैं, कोर, उसकी लंबाई, और परमाणु जो उसमें स्थित होंगे किसी यूनिट सेल में,
उनकी परमाणु त्रिज्या होगी, तो दोनों में संबंध स्थापित करेंगे, एक सूत्र प्राप्त करेंगे। इस पर प्रश्न आते हैं, आंकिक भी और बहुविकल्पी भी। और जितने 4 प्रकार के हम घटक एकक सेल देखते हैं, उसमें परमाणुओं कितनी संख्या होगी प्रत्येक में, जैसे सिंपल यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में, एक एक सेल में कितने कितने औसत परमाणुओं की संख्या, इसकी भी गणना करेंगे। और उसके अलावा हमने एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद हो, कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी प्रकार की ज्यामितीय आकृति होती है, अलग अलग, आप जानते हैं कि अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। जैसा क्रिस्टल की ज्यामितीय आकृति वैसा उसके एकक सेल की ज्यामितीय आकृति होगी। और ऐसे में जो क्रिस्टल सिस्टम होगा, पूरा जो उसका जालक होगा, उसकी एक खास बात होगी, प्रत्येक घटक कण कुछ निश्चित घटक कणों की संख्या से घिरा होता है। यानी किसी ज्यामितीय आकृति में किसी घटक कण के चारों ओर एक निश्चित घटक कणों की संख्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, समन्वय संख्या जो होती है, अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों में हम देखेंगे कि घटक कण, कोई घटक कण, प्रत्येक घटक कण कितने अन्य घटक कणों से घिरा होता है, उन्हीं घटक कणों की संख्या। जैसे ऑक्टाहेड्रल अगर हम बात करें, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रत्येक घटक कण 6 अन्य घटक कणों से घिरा होता है। यानी प्रत्येक घटक कण के चारों ओर 6 और घटक कण होते हैं। कि घनी क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम देखेंगे। उसके बाद परमाणु का हम निकालेंगे द्रव्यमान, उसके बाद परमाणु संख्या के हिसाब से कुल द्रव्यमान निकाल करके कुल जो आयतन होगा भाग दे करके हम घनत्व निकालेंगे। एकक सेल की विमाएँ, यानी डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल, इसका अर्थ होता है कि यूनिट सेल में जो परमाणु उपस्थित होते हैं, किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच दूरी, इसे हम डायमेंशन कहेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मीट विद जे सर में भेज सकते हैं। स्टडी नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।